मैम पेपर बनाया यूपीएससी लेवल का, पर जो इंजाम थे वहाँ पर वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जैसे पेपर लेते हैं उस तरह से वहाँ पर इंजाम थे। ना मेटल डिटेक्टर्स थे, ना वीडियोग्राफी हुई, और जबकि पेपर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो कि आप यूपीएससी लेवल का बनाएं। तो हम सीएम साहब से यही चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने और हमारी सारी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। फिलहाल हम हिसार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो हिसार की और हरियाणा की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में से एक आती है HAU में मौजूद है। और आज इस यूनिवर्सिटी के VC ऑफिस के बाहर ये बच्चे जो है सुबह से धरने पर बैठे हैं। ये सारे इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और लगातार ये सुबह से धरने पर बैठे। धरने पर बैठने का क्या कारण है वो अभी हम इनसे जान लेते हैं। और फिलहाल हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अंकित ढिल्लों है। तो शुरू से बताइए किस बात को लेकर आज आप धरने पर बैठे हैं? मैम 16 तारीख को हमारी एक परीक्षा हुई थी जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए थी। ये क्लास 2 की पोस्ट है मैम, जिसका काम होता है कि फार्मर्स के साथ कनेक्ट करके एक्सटेंशन सर्विसेज का। तो मैम इसमें बहुत सारे सेंटर्स पर जो है वहाँ खुली चीटिंग चली है। और दूसरा बात ये है कि मैम ये क्लास 2 की पोस्ट है और उसमें यूपीएससी लेवल का सिलेबस दिया गया जो कि अनुचित है। मैम इसकी ग्रेड पे 4200 रुपीज़ है, तो उसमें यूपीएससी का सिलेबस कहीं भी उचित नहीं है। दूसरी बात यह है मैम कि इस टाइप की जैसे जो भी पोस्टें निकली है, जैसे पहले बागवानी अधिकारी की निकली थी, तो उनमें कभी भी नेगेटिव मार्किंग या 45% या 50% का क्राइटेरिया नहीं लगाया गया, पर इस एग्ज़ाम में वो क्राइटेरिया लगाया गया जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये बीएससी लेवल की पोस्ट है और ये ऐसा पेपर बनाया गया कि जिसको हम पीएचडी लेवल के बच्चे भी नहीं कर पा रहे थे। तो और दूसरी बात ये मैम कि जो चीटिंग के मामले कम से कम 10 या 12 सेंटर्स हैं जो हमारे साथियों ने डिमार्केट की हैं, जहां पर ऐसे केसेस हैं कि किसी बच्चे को 2 OMR शीट दी गई है, तो किसी को कोई बच्चा 1 घंटे लेट एंट्री कर रहा है, कोई 20 मिनट लेट एंट्री कर रहा है, कोई किसी बाहर से आए हुए पर्सन की सिफारिश पर एब्सेंटी की OMR शीट लेके बाहर जा रहा है और वो इन्विजिलेटर को कह रहा है कि मैम इसकी एब्सेंट आप मार्क मत करना, इसकी मैं अपने एब्सेंट मार्क कर दूंगा। यस मैम ये क्लास 2 एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट थी, तो उसको जो कंडक्शन कराने में जो गड़बड़ियाँ या जो लापरवाही हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। मैम पेपर बनाया यूपीएससी लेवल का, पर जो इंजाम थे वहाँ पर वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जैसे पेपर लेते हैं उस तरह से वहाँ पर इंजाम थे। ना मेटल डिटेक्टर्स थे, ना वीडियोग्राफी हुई, और जबकि पेपर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो कि आप यूपीएससी लेवल का बनाएं। तो हम सीएम साहब से यही चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने और हमारी सारी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करें। तो आप सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, कोई सुध लेने आया? आप VC ऑफिस के बाहर बैठे हैं, VC आए हैं आपसे बात करने या उनकी तरफ से कोई ऑफिसर आए हो बात करने के लिए? इनके हाथ में ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्हीं से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी बात सुने। दूसरी बात ये कि मैम हम HPSC चेयरमैन, DG, ADG, डिप्टी स्पीकर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हम सभी के दरवाजे खटखटा चुके हैं, पर हमारी कहीं आवाज़ नहीं सुनी जा रही। तो हमारी यही है कि हम सभ्य बच्चे हैं और हरियाणा की क्या मैम वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं, तो हम सभ्य तरीके से चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने और उनका सोल्यूशन करे। वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम था मैम। तो क्या किस तरीके से एग्ज़ाम लिया गया? जिस तरीके से इन्होंने भी अभी बताया कि कोई प्रोटोकॉल नहीं था, मेटल डिटेक्टर्स नहीं थे, चेकिंग नहीं हुई, चीटिंग हो रही थी, OMR शीट्स भी नहीं, बच्चों को एक बच्चे को 2 दी गई। तो किस तरीके से, एक बार आप विस्तार में बताइए। प्रोटोकॉल का तो हम इसी बात से पता लगा सकते हैं कि एक बच्चा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे पहुँचता है, रूम में जाता है और वो अंदर जाने के बाद में एग्ज़ाम देने लग जाता है। उसके बाद में फ़ोन निकाल के बोलता है कि मैं ये गलती से ले आया था। तो आप ही सोच सकते हैं कि एक बच्चा एक अंदर फ़ोन ले जाकर के कितना घपला कर सकता है। अच्छा, मतलब एग्ज़ाम जो था वो तो यूपीएससी टाइप का था, इतना टफ एग्ज़ाम था और जो मतलब प्रोटोकॉल बिल्कुल भी नहीं था, प्राइमरी स्कूल के हिसाब से जो है चेकिंग चल रही थी। जी बिल्कुल ऐसा ही था। बच्चों को बैठने के लिए भी इतना कंजेस्टेड बिठाया गया था, बिल्कुल पास में बच्चे थे, डिस्कस करके पेपर कर रहे थे और उसमें इन्विजिलेटर का कोई सहयोग नहीं था कि बच्चों को थोड़ा बहुत भी रोक के इन्विजिलेटर इवन उनको सपोर्ट कर रहा था कि आप करो, जैसे भी कर सकते हो। चीटिंग करने के लिए सब। तो रिजल्ट कब आएगा?
मैम कल आंसर की रिलीज़ हुई है इसकी, और मैम इसमें हरियाणा के हमें नहीं लगता कि 1% का मतलब 600 पोस्ट है मैम। हमें नहीं लगता कि हरियाणा के 50 बच्चे भी इसमें क्वालिफाई कर रहे होंगे। और जबकि मैम ये पोस्ट इस लेवल की है जो फार्मर से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर हम हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के फार्मर्स को कनेक्ट करना है तो एक लैंग्वेज बैरियर भी आता है। अगर किसी और स्टेट के हम बच्चे होंगे, कोई और होंगे, तो वो उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो लोकल बच्चे होंगे वो उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। पर हमें नहीं लगता, क्योंकि हरियाणा में सिंगल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी की जब मैम हमें तो 10 बच्चे भी ऐसे नहीं मिल रहे जो ये 50% और 45% का क्राइटेरिया पूर्ण कर पा रहे हो। तो आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? क्या सच में यही हुआ था? हाँ जी, बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। मैं मेरा सेक्टर 15 आया था, तो टाइम का बड़ा रेगुलर है। अच्छी अपना खुद का एग्ज़ाम कराती है, और उसमें तो बहुत कम बच्चे होते हैं इसके मुकाबले में, तो वो भी इतना तरीके से होता है। उसमें फोटोग्राफी होती है, वीडियो बनती है सारे, है ना। तो इसमें क्या था, टाइम का पहले जब आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए देते हैं, टाइम मिलता है ना, एक बैल होती है, फिर टाइम मिलता है, फिर आपको शीट मिलती है, फिर बैल होती है, फिर आपको पेपर खोलना होता है। इसमें तो कुछ था ही कुछ नहीं, पेपर दे दिया, अब जिस पर जब तक पहुंचा करना शुरू कर दिया अपना। इंस्ट्रक्शन मैं पढ़ रहा हूँ, साथ वाले ने पेपर करना शुरू कर दिया, और जैसे ही टाइम होने वाला था 5 मिनट पहले ही मैडम ने कह दिया टाइम हो गया, जल्दी भरो। मैंने सारे गोले भर दिए। अब 5 टाइम हुआ ही नहीं, मैं 5 मिनट बैठा, मैं अपने देख रहा हूँ मुँह की तरफ, टाइम कब होगा, टाइम नहीं हुआ, तब तक मैं 2 क्वेश्चन कर लेता। तो ये बड़ा ही रेगुलर सिस्टम है ना, बड़ा से लापरवाही बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। हाँ, बहुत लापरवाही, बिल्कुल मैंने सिस्टम नहीं था भाई इनका। तो ऐसे पेपर का, ये जैसे कोई डी ग्रुप वाला, उसमें भी बल्कि सारे काम होते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराते हैं ना सारे। इसमें तो कुछ था ही नहीं, ऐसे ही करा दिया पेपर, जब खाना पूर्ति करनी है तो कर दिया। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं सारे इस बात से एग्री करते हैं, सच में यही हुआ था उस दिन एग्जाम वाले दिन? तो जिस तरीके से आप सुन सकते हैं, बच्चे जो है अन्याय के खिलाफ आज यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए बैठे हैं। फिलहाल इन्होंने, इनका जो मुद्दा है ये प्रशासन तक बात पहुँचा दी गई है, कोई इनकी सुध लेने भी नहीं आया। फिलहाल वीसी ऑफिस में इनकी बात चल रही है, लेकिन ये जो मुद्दा है ये वीसी ऑफिस में सुलझाने वाला नहीं है। तो सर, अगर आपकी बात आज यहाँ पे सॉर्ट नहीं होती, कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, तो आगे आप क्या करेंगे? मैम हम सभी पढ़े लिखे और सभ्य बच्चे हैं, तो हम गांधीवादी तरीके से इसी तरह धरने प्रदर्शन ही कर सकते हैं। इसके अलावा तो हम और कुछ कर नहीं सकते। तो हम सरकार से चाहते हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस आए और जल्द से जल्द हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में हम इतनी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के हर चौथे दिन कुछ ना कुछ एक नई रिसर्च या कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जो है प्रोडक्टिव निकाल के दे रहे हैं, तो उनकी बात एटलीस्ट सुनी जाए। हमें सरकार से ऐसी उम्मीद है।